इंदौर में एक किन्नर की गुहार, मुझे भी इंसाफ दिलाओ सरकार। जी हां, कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में एक किन्नर अपने हक के लिए इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। प्रियंका किन्नर का कहना है कि उसके अपने ही परिवार वाले उसे घर में चैन से रहने नहीं देते। उसके किन्नर होने पर उसे प्रताड़ित किया जाता है और उसे घर से निकालने की कोशिश की जाती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। किन्नर की गुहार, मेरी भी सुनो कलेक्टर साहब। अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही इंदौर की किन्नर। प्रियंका के किन्नर होने पर मां और भाई कर रहे प्रताड़ित। किन्नर ने जन सुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह से लगाई इंसाफ की गुहार। इंदौर कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में कलेक्टर और अफसर उस समय हैरान रह गए जब एक किन्नर अपने हाथ में आवेदन लेकर डीएम आशीष सिंह के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची। दरअसल स्क्रीन पर दिख रही है प्रियंका किन्नर। प्रियंका कुछ करना चाहती है, किन्नर समाज के लिए मिसाल बनना चाहती है, लेकिन उसके अपने ही दुश्मन बन बैठे हैं। लेकिन उसके बाद मेरी कम्युनिटी में नहीं जाना चाहती। मैं तो कुछ जॉब करती हूँ, पढ़ी लिखी एजुकेटेड हूँ मैं, तो मेरे घर पे नहीं ना चाहती, मुझे इतना परेशान करते हैं। आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊँ। और हम लोगों को कोई किराए से भी कोई रूम नहीं देता है। चलो मैं भेजता हूँ, मैं कराता हूँ। आप बता दें। हाँ जी, उसमें थाने में दिया था क्या? वहाँ से मुझे आश्वासन दिया गया है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ मेरा वहाँ से। इंदौर के नंदा नगर में रहने वाली प्रियंका किन्नर का कहना है कि उसका कसूर इतना है कि वो किन्नर है, इसलिए उसकी माँ, भाई और भाभी उसे घर में प्रताड़ित करते हैं। कमरे की लाइट बंद कर दी जाती है, उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। प्रियंका आगे बताती हैं कि वो पढ़ी लिखी हैं, जॉब करती हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उसके अपने ही उसे परेशान कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कलेक्टर जी के पास आई हूँ कि इसीलिए कि मुझे जो मेरे घर वाले बहुत परेशान करते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे मेरा भाई परेशान करता है, मारपीट करता है और मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं। जैसे कि मेरे कमरे की लाइट काट दी है, मुझे बिजली पानी नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं, किसी को आने जाने भी नहीं देते। इनकेस मैं बीमार हो जाती हूँ तो भी किसी को मिलने नहीं देते हैं, ऐसे परेशान करें। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मैं मेरी कम्युनिटी में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं जॉब करती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो लेकिन मेरे घर वाले इतना परेशान कर चुके हैं कि मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ कि मेरी समस्या का समाधान हो, और यही चाहती हूँ कि मेरी समस्या जल्दी से समाधान हो जाए। क्योंकि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, इसीलिए मुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन आजकल ट्रांसजेंडरों को भी अधिकार दिया गया जॉब का, कि तो मैं जॉब करती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जाने नहीं चाहती मेरी कम्युनिटी में, इसीलिए मेरे घर वाले मुझे परेशान करते हैं। उनका कहना ये पड़ना है कि तू यहाँ से चले जा, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा जो ये मकान है, मेरे पिताजी का मकान है और मेरे पिताजी नहीं है, मेरी मम्मी है। तो उसके बाद में मेरे भाई उन्हें भी परेशान करता है और साथ में मुझे परेशान करता है। उन्हें फोर्स करता है कि मैं वो मुझे परेशान करे, तो साथ में वो भी मुझे परेशान करते। मेरे भाई बहन, मेरी भाभी, ये सब मुझे मिलकर परेशान करते। मुझे आश्वासन दिया गया है कि हम देखते हैं, कुछ करते हैं। अभी बस इतना बोला गया है मुझे। मैं आगे लेवल पे कार्रवाई करूँगी, जो है मतलब कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पे, वहाँ पर जाऊँगी, मैं उनसे शिकायत करूँगी। मैं थाने पे ऑलरेडी शिकायत कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ से मुझे आश्वासन दिया जाता है, समझौता करवा दिया जाता है। और यहाँ तक कि मैं वन स्टॉप सेंटर भी जा चुकी हूँ, वहाँ से भी मुझे ये आश्वासन दिया गया, समझौता किया गया, और वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे परेशान न करे घर वाले। और मुझे एक ही कमरा दिया गया, 30 बाय 50 का मकान है नंदा नगर में, तो मुझे एक ही कमरा दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सुख से तो रहने दो, सुकून से तो रहने दो, क्योंकि हम लोगों को तो कोई किराए से कमरा भी नहीं देता है। बहुत परेशानी आती है, लोग भी बहुत तरह तरह के कमेंट करते हैं। और मैं जॉब करती हूँ, तो मैं लोगों के लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ कि किन्नर लोग भी कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, लेकिन लोग ही जीने नहीं देते। तो आप ही बताइए मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। मतलब इतना परेशान कर दिया कि मतलब कि मैं सुसाइड तक करने के कभी कभी ख्याल आते हैं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन जब इतना परेशान करते हैं, अपने साथ नहीं देते, तो आप बताइए मैं कहाँ जाऊँगी। प्रियंका इस बारे में कई बार पुलिस थाने में भी शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दफ्तरों के चक्कर काटने पर उसे इंसाफ मिलने की बजाय सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मामले को जांच के लिए संबंधित एसडीएम को भेज दिया है। जी हाँ, एक उनके भाई के द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिसको एसडीएम को जांच के लिए दिया गया है। यूँ तो शासन प्रशासन किन्नरों को उनके हक और अधिकार देने के तमाम दावे करते हैं। नए भारत में ट्रांसजेंडरों को मुख्य धारा से जोड़ने की दलीलें दी जाती है, लेकिन इंदौर का यह मामला बताता है कि समाज में आज भी किन्नरों को टेढ़ी नजर से देखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।